जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दुनिया की रीत है। जब जिस समय कोई चीज़ हमारे पास होती है, अनमोल है। एक ऐसी ही दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल और रूह छू जाएगी। मेरा नाम मनोज है। मुझे प्यार 18 साल की उम्र में ही हो गया था। शायद ये मेरा आखिरी प्यार भी था। ये कहानी तब की है जब मैं क्लास 12 में था। मुझे शुरुआत में प्यार के बारे में कुछ पता था ना ही हमें इसमें इंटरेस्ट था। मेरे सभी दोस्त की गर्लफ्रेंड्स थी और उसमें से कुछ दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन मैं उनके बातों को इग्नोर कर दिया करता था, क्योंकि मुझे ये सभी चीज़ें टाइम पास लगती थी। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी न किसी को बनाया है। शायद मेरे लिए भी उसने किसी को भेजा रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और मैं 12 पास कर दिल्ली आ गया अपने आगे की पढ़ाई के लिए। आज मेरा ग्रेजुएशन का पहला क्लास था, तो मैं बहुत खुश था अपने क्लास को लेकर, क्योंकि वहाँ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। अपने दिमाग में ये सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। तभी सामने से आती एक खूबसूरत सी लड़की से मैं टकरा गया। उसके हाथों से सारी बुक्स गिर गई। मैं सब कुछ भूल कर बस उसी को देखे जा रहा था। उसकी आँखों और उसकी आवाज़ इतनी मनमोहन थी कि मैं बस उसमें खो सा गया। तभी उसने कहा, "ओह, ध्यान कहाँ है? मेरी बुक्स उठाओ।" मैंने कहा, "सॉरी।" उसके बाद वो क्लास में चली गई। उस वक्त पहली बार दिल में कुछ कुछ सा फील होने लगा था उस अजनबी लड़की के लिए। मैं अपने क्लास में पूरा दिन उसी के बारे में ही सोचता रहा। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं उस लड़की से मिलने के लिए बेचैन सा हो गया था। तभी वो मेरे सामने से अपने दोस्तों से बात करते हुए आ रही थी। मैंने उससे Thank you बात guys करने for का watching सोचा, this video. लेकिन कर नहीं Recently पाया। we are मैं मन hitting ही मन उस 1000 लड़की को subscribers. अपना दिल दे Thank चुका you a था। lot guys for your एक दिन love की and बात है, support. मैं अपने घर से कॉलेज के लिए जा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़की पे पड़ी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और मैंने उसको हाय बोला। फिर कुछ देर हम दोनों में बात हुई और हम दोनों क्लास में चले आए। धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। जब हम दोनों कॉलेज से घर जा रहे थे, बीच रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई। सामने कोई घर था नहीं, तो हम दोनों एक घने पेड़ के नीचे चले गए। धीरे धीरे बारिश और तेज़ हो गई। उससे बचने के लिए वो मेरे पास आ गई। हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। सांसें गर्म हो गई थी। मैं उसको किस करने वाला ही था कि वो सहम गई और वहाँ से दूर चली गई। हम दोनों के रिलेशनशिप के 2 साल हो चुके थे। मैंने उससे पूछा, क्यों हम लोग अगले साल शादी कर ले। वो बोली, मैं अपने घर पे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। लड़का खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। उधर लड़की की बातों को सुनकर उसे कहते हैं, तुम उस लड़के से दूर रहोगी। लड़की कहती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। उस लड़की का फ़ोन छीन लेते हैं और उसका कॉलेज जाना बंद करा देते हैं। लड़का उसको फ़ोन करता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता। 2 दिन बीत जाने के बाद लड़का घबरा गया और उसके घर चला गया। लड़की की मम्मी से पूछने पे अपने नानी के घर चली गई है। सच तो ये था कि वह लड़की अभी भी घर पे ही थी। लड़का रोता हुआ घर चला जाता है। पूरा दिन उसी के बारे में सोचता है। वक्त बीतने के बाद लड़की के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। फिर 1 साल बाद उस लड़के को एक पत्र लिखती है, जिसमें वो अपने साथ हुआ सभी बातों को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का पागलों की तरह रोना शुरू कर देता है। कहता है, मैं नहीं जीना चाहता तुम्हारे बिना। इतना कहते ही वो वहीं गिर जाता है।